राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष क्रिएटिव गार्डन में। आज का वीडियो बिगनर्स के लिए हैं जो प्लांट्स तो लगाना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है वो क्या प्लांट्स लेके आएँ, कैसे लगाएं, कैसे उनकी देखभाल करें कि जिससे उनके जो प्लांट्स हैं वो ख़राब नहीं हो और वो अच्छे से चलें, मर नहीं जाएं। कुछ लोगों को बहुत शौक़ होता है प्लांट्स लगाने का और वो प्लांट्स लाते भी हैं, लगाते भी हैं, लेकिन उनके जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से नहीं चलते हैं। वो कुछ समय के बाद डाईबैक होना शुरू हो जाते हैं और ख़त्म से हो जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे सिंपल्स रूल्स के बारे में बात करेंगे जि अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप भी अपने गार्डन में एक घर में एक ग्रीन कॉर्नर बना सकते हैं, अपना एक छोटा सा गार्डन बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या रूल्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला जो मैं बात करूँगी आपके पोट के बारे में। देखिए, आपको जो पोट चूज़ करना चाहिए वो हमेशा टेराकोटा पोट चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो जो पोट होता है उसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो आपके 80% उस पोट की वजह से ही सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो प्लास्टिक पोट्स आते हैं वो इतनी सुंदर डिज़ाइंस में आते हैं कि बिगनर्स को नहीं पता होता कि हमें क्या लगाना है, कैसे लगाना है, और वो उन डिज़ाइंस को देख के जो पोट चूज़ करते हैं वो प्लास्टिक पोट चूज़ कर लेते हैं। आप भी प्लास्टिक पोट्स तब चूज़ कर सकते हैं जब आप पूरी तरीके से एक्सपर्ट हो जाएं, क्योंकि प्लास्टिक पोट्स में जो प्लांट्स का सर्वाइव होना है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर आप टेराकोटा पोट्स चूज़ करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसलिए मेरी राय में आपको जब भी आपको प्लांट्स लगाने हैं तो आप टेराकोटा पोट्स चूज़ कीजिए। अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं, जो हमें सेकंड रूल फॉलो करना चाहिए वो है कि हम प्लांट्स कैसे चूज़ करें। जब आप लोग नर्सरीज़ पे जाते हो, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं तो आप वो प्लांट्स चूज़ करते हैं जो खूबसूरत होते हैं। आप जो भी आपको ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, वही प्लांट्स जो होते हैं वो आप चूज़ करते हैं और उन्हीं प्लांट्स को लाके आप लगाते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, बिल्कुल आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप वो प्लांट्स चूज़ कीजिए जो हार्डी वैरायटी के हो, जिनको देखभाल की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। अगर आप वो प्लांट्स चूज़ करेंगे तो आपके जो प्लांट्स हैं वो कम देखभाल में बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करेंगे और आप उन प्लांट्स को कैरी कर पाएंगे। वो आपके नेक्स्ट सीजन तक भी प्लांट्स बने रहेंगे। और जब ऐसे ही प्लांट्स जब बने रहते हैं तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हमारे ये प्लांट्स चल रहे हैं और हमें और प्लांट्स लगाने चाहिए। तो कभी भी आप नर्सरी वाले की बातों में मत आइए कि नहीं मैडम ये ले जाइए, ये प्लांट्स बहुत अच्छा है। आप कुछ हार्डी वैरायटी के ऐसे प्लांट्स चूज़ कीजिए जो बहुत इजी टू ग्रो होते हैं और जिनके जो देखभाल होती है वो बहुत ही कम होती है। तो ऐसे प्लांट्स आप पहले सर्च कीजिए कि कौन कौन से प्लांट्स ऐसे होते हैं, उसके बाद आप प्लांट्स परचेज कीजिए। अब अगर मैं थर्ड रूल की तरफ चलूँ तो देखिए, अगर आप कोई भी प्लांट परचेज करते हैं, किसी भी किस्म का कोई भी अगर प्लांट आप चूज़ करते हैं नर्सरी पे, तो आपको उस प्लांट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, प्लांट्स के अंदर कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि सेमी शेड में ग्रो होते हैं, कुछ शेड में ग्रो होते हैं, कुछ फुल सनलाइट में ग्रो होते हैं। किसी को पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, किसी को पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है। तो ये सारी बातें आप कब पता चलेगी आपको, जब आपको उस प्लांट्स के बारे में पता होगा कि आपने क्या प्लांट्स लिए हैं, उसकी नीड क्या है, आपको उस प्लांट्स को कहाँ पे रखना है, किस तरह आपको उसको जो उसकी केयर करनी है। तो इसके लिए प्लीज़ आप सबसे पहले प्लांट्स को देखिए कि कौन सा प्लांट है, क्या है। उसके बाद में उस प्लांट को आप सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद ही आप प्लांट को लीजिए और उसकी पूरी देखभाल आप अच्छी तरीके से कीजिए। अब अगर हम नेक्स्ट रूल की तरफ बात करें तो देखिए कि प्लांट्स आप उतने ही लेके आइए जितने कि आप उनको अच्छे से उनकी देखभाल कर सके, उनको कैरी कर सके। ऐसा नहीं हो कि आपने जैसे ही बारिश का मौसम आया आप बहुत सारे प्लांट्स लाके आपने लगा लिए हैं। बारिश में जो मानसून के मौसम में प्लांट्स बहुत अच्छी तरह सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे विंटर आएगा, समर आएगा, आपके जो प्लांट्स हैं वो जो हैं देखभाल की ज़रूरत होगी और धीरे धीरे करके नेक्स्ट सीजन वापस मानसून का आएगा, तब तक कि मोस्टली प्लांट डाई बैक हो जाएंगे। तो
आप उतने ही प्लांट्स, अगर आप 5 प्लांट्स को आप पूरे साल भर उनकी केयर कर सकते हैं तो आप 5 प्लांट्स लाइए। अगर 10 प्लांट्स की कर सकते हैं तो 10 प्लांट्स लाइए। और अगर आप बिगनर्स हैं तो मेरी राय मानिए, आप 10 प्लांट्स से ज़्यादा प्लांट्स मत लाइए। क्योंकि वो जो प्लांट्स हैं उनकी आप अच्छे से देखभाल नहीं कर पाएंगे और वो धीरे धीरे डाई बैक हो जाएंगे। तो इसलिए प्लांट्स उतने ही लेके आने हैं हमें जितनी हम आसानी से उनकी केयर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हमें प्लांट्स को परचेज नहीं करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो देखिए, कोई भी प्लांट अगर आपने लगाया है, सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी लीजिए और जिस तरीके से आपको, जैसे आप गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं से भी उसके बारे में पूरी जानकारी लेके जिस तरीके से प्रॉपर उसको आपको केयर देनी है, आपको उसकी देखभाल करनी है, उसी तरीके से आप उसकी देखभाल कीजिए। ऐसा नहीं हो कि आपने प्लांट्स लगा लिया और आप उसको भूल गए हैं या आपके बर्डन हो गया, अपने बच्चों को बोल दिया कि पानी दे दीजिए जाके और उन्होंने आधे से ज़्यादा पोट को भर दिया है। ऐसा नहीं करना है, आपको उसके लिए प्रॉपर टाइम निकालना है, उसकी प्रॉपर देखभाल करनी है, तब जाके आपका जो प्लांट है वो अच्छे से सर्वाइव करेगा। अब अगर आप ऐसे प्लांट्स लेके आते हैं जो कि हार्डी वैरायटी के हैं तो आपको उनकी देखभाल थोड़ी कम करनी पड़ेगी, लेकिन हर प्लांट थोड़ी केयर तो मांगता ही है। लेकिन हाँ, कुछ जो सॉफ्ट प्लांट होते हैं वो मत लाइए। आप बिगनर्स हैं तो वही प्लांट लेके आइए जो बहुत ही आसानी से सर्वाइव करते हैं, बहुत आसानी से चलते हैं। लेकिन जब भी कोई भी प्लांट लाइए, लगाइए, आप उनको प्रॉपरली टाइम दीजिए। टाइम देंगे तो आपके जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही आसानी से सर्वाइव करेंगे, वो बहुत ही ईजीली आपके गार्डन में जो है अपनी जगह बना लेंगे और लॉन्ग टाइम तक वो बने रहेंगे। तो ऐसी जो शिकायत होती है मेरे फ्रेंड्स लोगों को कि हमारे तो प्लांट्स लगते ही नहीं हैं, हमने कितने प्लांट्स लगा लिए हैं, हमारे प्लांट्स चलते ही नहीं हैं। तो देखिए, कुछ जो बातें होती हैं उनका अगर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो वो आसानी से चलेंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इसके लिए आपको उनका प्रॉपर ध्यान रखना है। और प्रॉपर ध्यान ये नहीं कि आपको हर वक्त उन्हीं के बारे में है, लेकिन जो भी आप करें उनको, जैसे अगर सक्लेंट प्लांट आप ले आएँ तो उनको बहुत सारा पानी दे देंगे और वो प्लांट्स मर जाएंगे। अब अगर आपने जो दिन भर धूप में रहने वाले प्लांट्स को पूरे शेड में रख दिया है तो वो प्लांट्स मर जाएंगे। इसीलिए प्लांट्स के बारे में प्रॉपर जानकारी इकट्ठा कीजिए और उसके बाद में उन प्लांट्स को लगाइए। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपको इससे अपने घर के जो गार्डन के अंदर एक छोटा सा गार्डन या ग्रीन कॉर्नर बनाने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको पसंद आए वीडियो या आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।